बातें बदल जाएंगी। इस बात पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम विश्वास ही नहीं करते, हमको जो दिख रहा होता है हम उसी को समझ रहे होते हैं। तो ईश्वर की बात, ईश्वर के पास 1 लाख तरीके हैं। परम ब्रह्म परमात्मा के पास, प्रकृति के पास करोड़ों बहाने हैं चमत्कार करने के। हमको सिर्फ विश्वास करने की देर है। भले ही कितना अंधेरा हो, सूरज उगना ही उगना है, रोशनी होनी ही होनी है। यह अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है और हम जीवन में चलते रहें, चलते रहें, चलते। विभोर जी, चलते रहें हम लोग, अथवा आगे बोलते हैं श्री कृष्ण। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वही बात वो बोल रहे हैं कि अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जब वो नया जन्म लेता है, नई जगह लेता है, अनायास वो पीछे उसकी रहती है, वेस्ट नहीं जाती है वो बुद्धि। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, संयोग मतलब कॉम्बिनेशन को, अर्थात समबुद्धि रूप, अगर हम स्पिरिचुअलिटी या कर्म योग की बात करें तो वो जो माइंडसेट है ना, कुछ लोग शुरू से ही होते हैं, काम होते हैं, उनके अंदर भसड़ होती नहीं, ये पाना है, वो पाना, ये करना, वो करना। वो शुरू से ही शांत होते हैं, उनके अंदर वो देखा देखी, वो ज्वेलर्स शुरू से नहीं होता है। वो शुरू से ही बाई बर्थ बहुत सिंपल, रिलैक्स और बहुत कचकच वाले नहीं होते। उनसे झगड़ा हो ही नहीं पाता, वो शांत रहने वाले लोग। वो बहस ज्यादा करते ही नहीं, उनको शांति चाहिए। तो ये शांति उनको अपने पिछले जन्मों का जो स्वभाव उन्होंने जनरेट किया है, ये वही चीज कैरी करती है। समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अब इसमें 2 चीज हम मान सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि मान लीजिए, उसके प्रभाव से वो जो पिछले जन्मों का कर्म संचित है उसका, या जो अभाव, जो प्रयास था, वो बेकार नहीं जाता है। और उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि कह लीजिए, या सकाम कर्म जो उसने किया है, डांसर बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कि वो विश्व स्तर का डॉक्टर बने, विश्व स्तर का टीचर बने, विश्व स्तर का पॉलिटिशियन बने, विश्व स्तर का वो बड़ा सक्सेसफुल एक बने। वो प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि कह लीजिए, या सकाम इच्छा कह लीजिए, सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वो और भी ताकत से, और भी ऊर्जा, और भी कॉन्फिडेंस से कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा कनेक्शन होता है, ज्यादा समझ होती है उसका संचित। वह आगे भगवान कहते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी, जो भले योग भ्रष्ट हो चुका हो, कई साल एफर्ट किया फिर नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, कई साल वो क्रिकेट खेला फिर लास्ट में वो रणजी खेल के रह गया, कुछ नहीं कर पाया, ज्यादा कर नहीं पाया, हुआ पराधीन हुआ भी, उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। हाँ, भगवान कह लीजिए या अपना उसका जो गोल था, सकाम गोल, क्रिकेटर बनना। सचिन तेंदुलकर पैदा हुए 10वें साल में, वो 1983 का वर्ल्ड कप देखते हैं, उस समय वो 10 साल के थे, वो देखते हैं और वो भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी के तौर पे देखें तो ईश्वर से तुरंत आकर्षित हो जाता है, शुरू से ही सहज उसके अंदर भगवान का नाम, भगवान की बातें, भगवान का रूप, ये सहज ही उसके अंदर शुरू से आ जाता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सकाम कर्म, सकाम किसी चीज को पाने की इच्छा से कोई चीज कर रहा था, तो वह भी आगे अगले जन्म में, आगे के जन्मों में ऐसे अचानक से, सचिन तेंदुलकर को 10वें साल में इंटरेस्ट पैदा हुआ, भगवान की ओर आकर्षित किया, क्रिकेट की ओर आकर्षित हुआ, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु वो जो उस जो पिछले जन्मों का संचित था, अब अगर सचिन को माने तो 10 साल की एज में इतना डेडिकेशन हुआ। हम बोल तो देते हैं अमिताभ बच्चन को इतना महान आया, लेकिन उसकी लाइफ में कितना, कितनी कितनी तपस्या, कितना योग रहा हो। उनकी लाइफ में कितने ही ऐसे मौके आए होंगे जहां वो अपने आप को नशे और शराब में डुबो दिए हो, तो अपने करियर को खराब कर लेते हैं। कितने ही ऐसे मौके आए होंगे जहां वो इतना पैसा, इतनी शोहरत देखे और पागल हो गए। कितने ही, और कई कई हुए भी, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हुए जो इस लाइमलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और खत्म हो गए।
लेकिन अमिताभ बच्चन उसको मेंटेन, उसको बनाए रखे, बनाए रखे, बनाए रखे। अच्छा वक्त सबका आया था, कोई उसको पचा लिया, उसको और साधना के रूप में बनाए रखा और आगे बढ़ता गया, और कोई उसी में जो भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया, भाई हो गया मेरा। तो बहुत अच्छी चीज, ये हम पूरी लाइफ को देखेंगे, हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। जिनको देख के हम कंफ्यूज होते हैं, लाइफ क्या है यार, क्या नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ, मतलब डिपेंडेंट है वो किसी पे, पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। रविदास, कबीर जी, अगर उनको वेद पढ़ाया जाता तो यही पढ़ते कि ये करने से ये होता है, ये करने से होता है, लेकिन वो उन सारी चीजों से हट गए, उनका उनका अटैचमेंट ही नहीं रहा। जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता, वो सुपरसीड कर जाता, वो उससे आगे निकल जाता, उसके लिए वो चीज भी मायने नहीं रह जाती, वो उससे बड़ा हो जाता। तो ये कितनी सही बात है, और ये एक मन को तसल्ली देने वाली चीज है कि जिस राह पे मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो गलत नहीं है, बस मुझे उसे और शिद्दत से और मेहनत से और प्यार से करना होगा। नथिंग गोज इन वेन, मेरा कोई भी प्रयास बेकार नहीं है। परंतु प्रयत्न पूर्वक, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परमात्मा परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु प्रयत्न रूप अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार, लेकिन इस जन्म में अगर उसको, यही बात है कि एक तो आपको बाई बर्थ मिली कोई चीज और उसको आपने किया, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसको और प्रयत्न करते हैं, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले और अच्छे से उसको शिद्दत से, फिर वो उस, जैसे आज अमिताभ बच्चन यूनिवर्सिटी कहे जाते हैं कि पूरी उसकी यूनिवर्सिटी है, मिलेनियम स्टार है, क्योंकि उन्होंने प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते रहे, उस योग को उन्होंने बनाए रखा। उनके लिए काम, सब लेट से आते थे सेट पे, लेकिन अमिताभ बच्चन टाइम से पहुंचते थे। सब पैसा और शोहरत आने के बाद नशा करने लगते हैं, जबकि उन्होंने पीना छोड़ दिया। ये जो इन्वॉल्वमेंट था, बुरा समय आया तो भी वो मेंटेन किए रहे और आज वापस है। तो ये हमको देखना चाहिए और सीखना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे वो विवेकानंद हो। इनका जीवन एक जीवन का सफर नहीं था, ये वापस चीजें चली आ रही। अब इसको आज ये भी हम कह सकते हैं, आज हम जहाँ हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ जो यूथ हैं, नहीं मालूम है कि आपके पिछले जन्म में कितने कर्म संचित। हम इनको देख के कंपेयर करें, अरे यार वो तो अमिताभ बच्चन है यार, कहाँ उनका, अरे छोड़ो यार वो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी बात अलग है। हम अगर ये कंपैरिजन कर लेंगे तो हम अपने आप को फंसा देंगे, हम ट्रैप हो जाएंगे। हम ये विश्वास रखें कि मैं अगर, मेरी भी कुछ ऊर्जा है, मेरे भी पिछले जन्मों के संचित चीजें हैं, मैं जो चीज कर रहा हूँ मैं उसमें ऐसे ही नहीं आया हूँ। मैं, अगर मुझे कविता पसंद है, मुझे कुछ बिजनेस पसंद है, मुझे फिजिक्स पसंद है, मुझे टीचिंग पसंद है, तो कहीं ना कहीं इसका मेरा अपना नाता है, ये मेरे संस्कार में है, ये मेरे अंदर है। मैं इसमें और झोंकूं, ये मेरी चीज है, मैं इसमें और कंट्रीब्यूट करूं और अपने आप को इन्वॉल्व करूं। सकाम की बात करते हैं और निष्काम की, कर्म योग की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो हमारा तत्व है ही है। हम उससे जितना जुड़ेंगे, अंत में हम सकाम करने के बाद भी हम वही जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तपस्वी, तपस्वी कौन? जो सिर्फ अपने शरीर को तप तप दे रहा है, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, खाने पीने का, रहने का, नियम का, अपने शरीर से तपस्या कर रहा है। तो योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है वह योगी जो निष्काम भाव से चीजों को कर रहा है, वो अपना हर काम सिर्फ ईश्वर के लिए कर रहा है और इन्वॉल्व है। योगी बैठा हुआ नहीं है, योगी इन्वॉल्व है, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से, चाहे कर्म के माध्यम से इन्वॉल्व है, किसी चीज को कर रहा है, हमेशा कर्म कर रहा है कुछ ना कुछ। वह तपस्वियों से श्रेष्ठ, ज्ञान शास्त्रियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जितने ज्ञानी हैं जो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, मेरे जैसे जो ज्ञान दे रहे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ वो है जो अपने कर्म में लगा है, जो यहाँ सिर्फ बैठ के जूम पे ये गीता कर रहे हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वो है जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, भले ही छोटा सा काम, भले ही उसका सफाई का काम है, भले ही वो मोची है, भले ही वो कुछ है, भले ही दर्जी है, भले ही क्रिकेटर है, भले ही सिंगर है,
भले ही टीचर है, भले ही डॉक्टर है, वो जो भी, भले ही वो पत्रकार है, वो जो भी काम कर रहा है, भले ही वो किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, वो कुछ भी है, शास्त्रियों से श्रेष्ठ और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ। सकाम कर्म करने वाले भी श्रेष्ठ हैं, उनको कहीं उनको बुरा नहीं कहा है। सकाम कर्म कर रहे हैं, कर्म करना श्री कृष्ण को बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है कि जो इस चीज में इन्वॉल्व होता है और जो बिना डरे बिना किसी फल के बस इन्वॉल्व होता है, अप्स एंड डाउन्स की चिंता नहीं करता, मान सम्मान की चिंता नहीं करता, लाभ हानि की चिंता नहीं करता, बस पूरे शिद्दत से अपने काम में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर बसता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर बसता है, हर चीज में मुझे देखता है, हर परिस्थिति में मुझे देखता है। हम अनुभव करें कि एक दिन, सिर्फ एक दिन हम ऐसा अभ्यास करें कि हम सुबह से उठे और हर चीज में श्री कृष्ण की मर्जी देखें। हम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें इस चीज। दुनिया में हर चीज, जो भी चीज हमारे सामने न्यूज सुनने में आ रही है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, हमारे परिवार में कुछ, हम कुछ कर पाए या कुछ नहीं कर पाए, कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हर चीज में ये माने कि श्री कृष्ण की मर्जी और कुछ ना कुछ कारण हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भसता है, वह योगी मुझ में परम श्रेष्ठ, मुझे परम श्रेष्ठ मान। जो हर चीज में मेरा इन्वॉल्वमेंट, वो मेरे एंगल से देखता है चीजों को, वो श्री कृष्ण के एंगल से देखता है, वो भगवान के एंगल से, वो ईश्वर के एंगल से देखता है। वो पुनीत अग्रवाल बन के नहीं देखता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ। उसके सोचने का तरीका आत्मा है, उसके सोचने का तरीका परमात्मा है, वो उनके एंगल से देखता है कि चीजें सही हो रही कि नहीं हो रही। ये एक ये एक ऐसी चीज है जो हम अभ्यास करें तो हम बहुत हद तक श्री कृष्ण जो जिसकी बात कर रहे हैं, हम वैसे कुछ हम कल्पना कर पाएंगे कि श्री कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि व्यक्ति अपने एंगल से ना सोचे। पुनीत अग्रवाल की जो फिलोसफी है या समझ है या जो उसका अनुभव है, उसके एंगल से ना सोचे। श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैंने जैसे इस दुनिया को देखा है, समझा है और जीवन जिया है, उस एंगल से चीजों को देखे, उस एंगल से समझे। कितने प्रोग्रेसिव दिमाग के थे हम लोग। कोई चीज क्वालिटी आती है तो हमको लगता है ये मैं हूँ, मेरे जैसा और कौन, ये मेरी मेहनत है, मेरी तपस्या। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि सब कोई इस एंगल से सोचे, इस तरह से सोचे। वो सामान्य हम जैसों को भी ये उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम मेरे पार्ट हो और मेरी तरफ क्यों नहीं सोच सकते। हम सोचते, ये हम है जो सोचते हैं, अरे वो तो भगवान थे, अरे वो तो राम जी थे, अरे वो तो कृष्ण जी थे, अरे वो तो बुद्ध थे, अरे वो लोग बहुत विवेकानंद थे। भगवान श्री कृष्ण हमें यही गीता में बताते हैं कि ये जो तुम सोच लेते हो ना, वो अलग थे, तुम अलग थे, ये गलती है। तुम भी वही अंश हो जो अंश उनमें है। ये हिम्मत देना, ये विश्वास देना, ये सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। हम इंसान बन के अगर सोचेंगे तो हम कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ही वो सामर्थ्य, वो ऊर्जा और वो विश्वास देते हैं कि तुम सोचो, मेरे तरह सोचो, विश्व को अपना मान के सोचो, भगवान की तरह सोचो, ये सारे विश्व तुम्हारा है, ये चीजें तुम्हारी है। तब तुम सोचो। सिर्फ पुनीत अग्रवाल, सिर्फ मुरलीधर पांडे, सिर्फ विवेक मिश्रा, सिर्फ रूबी बन के मत सोचो। वो बोलते हैं कि मेरा अंश बन के सोचो, मेरा हिस्सा बन के सोचो, मेरी तरह सोचो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से जो मुझसे कनेक्टेड है, मुझको निरंतर बस मेरे ही हिसाब से सोचता है, मुझे ही चिंतन करता है। ये बात सही है, उनके एंगल से ये बात सही है, ये बात नहीं है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने। नीतीश है? नीतीश नहीं, नीतीश जी, हाँ जी, जी जी नीतीश जी। जब अध्याय अंत होता तो मुझे आप ही की याद आती। आत्म संयम योगो नाम बहुत सुंदर।
तो इसी के साथ ही 6वां अध्याय आज ओवर होता है और आई गेस आज 16वां दिन है श्रेयांश, 17वां। तो फिर भी हमारी स्पीड ठीक है, हमारा जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से विल बी स्टार्टिंग 7th यूनिट और 20 मिनट है, तो 1 मिनट का हम लोग जो कल से इन्होंने शुरू किया है मेरी टीम ने, यॉर्निंग ब्रेक, हम लोग यॉर्निंग ब्रेक लेंगे। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। 1 मिनट के लिए आप लोग भी चाहे पानी पी सकते हैं, हम लोग सिर्फ 1 मिनट में इसको स्टार्ट करते हैं। सो जी दीपशिका जी, यूट्यूब पे वीडियो है और इसी ग्रुप में सारे लिंक्स भी पड़े हुए हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेज वाइज सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें। हाँ भैया जी, तो देखिए ये यॉर्निंग ब्रेक था। अब मुझे लगता है कि यही एक चीज भगवत गीता देती है कि हम लकीर के फकीर नहीं रह जाते। मतलब आज तक कोई सुना होगा यॉर्निंग ब्रेक भी कोई चीज होती है, जमाई लेने के लिए ब्रेक हो, लेकिन दिस इज व्हाट भगवत गीता हमको मुक्त करती है, हमको हमको क्रिएटिव बनाती है, हमें स्वतंत्र करती है कि हम लकीर के फकीर ना बने रहें। जो चीज होती है होती है, हमारी अपनी चीजें, हमारा अपनी समझ, हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये कोई बड़ी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं है, इट वाज जस्ट फॉर अ फन, बट लाइफ में बहुत क्रिएटिविटी देती है, हिम्मत देती है। हम सिर्फ दूसरों को फॉलो नहीं करते हैं, हम उस परमात्मा को फॉलो करते हैं और वो परमात्मा हमें प्रेरणा देता है, आइडियाज देता है, कनेक्शन देता है, हमें कुछ ऐसा दिखा देता है कि हमको कुछ आइडिया मिल जाता है। हम जब बहुत कनेक्ट होते हैं, जैसे अगर कोई डांसर है प्रभु देवा, उसको सपने, रात आ रही है, सपना वो सो रहा है, अचानक से उसको कोई स्टेप आता है सपने में स्टेप आया और वो उठा और उसको रात में ही उठ के 3 बजे प्रैक्टिस कर, उसका अभ्यास कर, उसका अभ्यास कर। ऐसे ही नहीं प्रभु देवा बना, इतना कनेक्शन जब हमारा किसी चीज से हो जाता है, हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यही नेचर हमें आइडियाज देती है। हम हर चीज से कनेक्ट हो रहे होते हैं, हम ये नहीं जानते, हम ये नहीं मानते कि अरे ये तो मेडिकल काम है, इससे मेरे काम का क्या मतलब? हो सकता है उस मेडिकल काम से मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरा बिजनेस का काम है और हो सकता है मुझे कहीं से कोई आइडिया मिल जाए और मैं उसको वहां इम्प्लीमेंट करूँ। एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड, हर चीज कनेक्ट हो जाती है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और उसके सोचने की लिमिट बियॉन्ड हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे, और वो कहीं से भी कुछ भी सोच सकता है। तो इसके लिए हमें अपने दिमाग को इस जजमेंटल और छोटे से इमेज कॉन्शियस माइंडसेट से बाहर निकलना होता है और इसका अभ्यास करना होता है। 7वां अध्याय, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये एक्चुअली कल स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि इसका जो सॉन्ग होगा वो एकदम अलग सॉन्ग होगा। वो हम आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि ये कैसा सॉन्ग है, ना कभी सुना, और ये कैसे सॉन्ग हो सकता है। इसलिए मैं इसको कल स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन मैं आज इसके 2-3 श्लोक करूंगा, क्योंकि वाकई इसका सॉन्ग अद्भुत है और हमको एक नए कृष्ण से मिला है, एक साक्षात्कार कराया।
ऐसा व्यक्ति जिसने ना भगवत गीता पढ़ी है, ना भगवत गीता के बारे में शायद जानता हो, ना कृष्ण को जानता हो, वह व्यक्ति सिर्फ शिद्दत, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट, और ये प्रूव करेगा कि जब हम किसी चीज में झोंक देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वहां भी हमें वही तत्व मिलता है जिस तत्व की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। सत्य एक है, उसके माध्यम बहुत है। कहीं भी हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाए, डूब जाए, तो पहुंचेंगे हम वही, जहां हमारे सब कुछ सम हो जाए, जहां हमारे लिए सब कुछ शांत हो जाए, जहां हम सब समझने लगेंगे, जहां हमारे लिए कोई भेद नहीं रह जाएगा, सब कुछ भेद हो जाए, और हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही करने से ही होगा। हम जहाँ हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम उस पर डूबते जाए और डूब जाए। इसी को कर्म योग भगवान श्री कृष्ण का है, कुछ नया करने की, कि जो आप कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, अब सीरिय करिए, ऐसा कुछ नहीं। जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह से डूबना और शिद्दत और कल का जो दिन होगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर रहिएगा कल के दिन, प्रार्थना शुरू कीजिएगा। प्रार्थना भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी ठीक है। इतनी सुंदर ये प्रार्थना है और इतनी ऊर्जा है इस प्रार्थना में। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना सुनी, मतलब नहीं सुनी, पर सुनी तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने होगी। जो ये पहले प्रार्थना चलती है 6 बजे से, आप में से कौन है, थोड़ा ईमानदारी से बताइए कि अभी तक वो प्रार्थना सुना एक भी बार? ऐसा कोई जिसने अभी तक प्रार्थना सुनी ना हो? एनीवन? सबने सुनी है? कर प्रणाम, तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे पास। भाई जी हनुमान प्रसाद को। आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की लिखी हुई ये प्रार्थना है, जो हम लोग 6 बजे स्टार्ट, और पूरी भगवत गीता का वो सार है। बहुत ध्यान से इसको सुनिए। वो प्रार्थना इतनी अच्छी है कि श्रेयांश को भी बहुत पसंद आई, मुझे है कि हम लोग ये प्रार्थना हम लोग अपनी भैया वॉइस प्रोफेशनल ब्रेक जो हो रहा है फिर से। वॉइस कट रही है। हाँ थोड़ी ब्रेक हो रही है। अभी सब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। ठीक है। तो ये प्रार्थना है, और ये प्रार्थना इतनी अच्छी है और इतनी एनर्जी देती है कि हम कोई भी काम करते हैं जब, तो इस प्रार्थना को एक बार पढ़ लेते हैं, और इस प्रार्थना से हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे जो इनर पावर है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, एक विश्वास, वो बहुत बढ़ जाता है। तो जब हम इसके लिए आए, इस भगवत गीता सेशन के लिए आए, तो कोशिश करें कि समय से आए और इस प्रार्थना को सुने, अंदर जाने दें। रोज एक बार ये प्रार्थना अंदर जाएगी और अंदर ही अंदर चल रही होगी, और इसकी कब कौन सी लाइन कहाँ प्रेरणा देगी हमको। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर्मन
भर मिलूं सभी से तुझे निहार, मैं तुझको निहारता हुआ। चलिए अभी आज हम 7th चैप्टर कल करेंगे क्योंकि वाकई बहुत शानदार है। आज इस प्रार्थना को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज। मैं तुम्हें प्रणाम, तुम्हारे चरणों में श्री कृष्ण वासुदेव प्रणाम करके मैं तुम्हारे ही काम में लगता हूं, जो कि हनुमान जी राम जी को कहते थे। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज। ये सब तुम्हारा ही काम है। मैं डॉक्टर हूं और पेशेंट को देख रहा हूं। मैं टीचर हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं एक कलाकार हूं और मैं मनोरंजन कर रहा हूं। मेरे सामने जो जनता बैठी है वो तुम ही हो। मैं पत्रकार हूं और मैं जो भी खबरें दुनिया को सुना रहा हूं वो तुम्ही को सुना रहा हूं, तुम्हारी खबर तुम्ही को दे रहा हूं। मैं एक छात्र के रूप में जो पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें रिझाने के लिए पढ़ रहा हूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज। मैं जो भी काम कर रहा हूं तुम्हारा काम है। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं। तुम्हारी आज्ञा से तुमने मुझे ये जन्म दिया है, ये परिस्थितियां दी हैं, ये तुम्हारी आज्ञा है और मैं पूरे विश्वास के साथ इस आज्ञा को निभाऊंगा और इस काम को करूंगा। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। मेरा मन बहुत चंचल है, बार बार इधर जाता है। मेरे अंदर में आप स्थित रहिएगा। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना, मुझे संभाल के रखिएगा। मेरा मन जो इतना चंचल है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ नए नए लॉजिक्स देता है, उसको आप सावधान करते रहिएगा, प्रेरणा देते रहिएगा। आपका सावधान करने का तरीका बहुत शानदार है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी मैसेज के रूप में, कभी किसी गाने के रूप में, कभी किसी पेड़ के रूप में, कभी किसी नदी के रूप में, कब आप कैसे प्रेरित कर देते हैं, कब किसी घटना के रूप में। ये आपका तरीका बहुत अद्भुत है मुझे सिखाने का। अंतर्यामी को अंतस्थित देश शतंकित होवे मन। मैं ऐसा ना सोचूं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे आप देख रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूं आप तो देख ही रहे। कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता मैं इस समय क्या कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे हर पल देख रहे हैं। आप मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर क्या भावना चल रही है ये भी आप जानते हैं। मैं कितना पॉजिटिव हो रहा हूँ, कितना नेगेटिव हो रहा हूँ, कितना नकारात्मक हो रहा हूँ, कितना मेरे अंदर गुस्सा है, कितना मेरे अंदर द्वेष है, कितना मेरे अंदर लालच है, ये सब आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। हे श्री कृष्ण, अंतर्यामी को अंतस्थित देश शंकित होवे मन। पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जलमुन। मेरे अंदर कोई भी पाप वासना कुछ भी आती हो कि मैं ये भर लूं, ये नोच लूं, ये किसी को बताऊं नहीं, ये गलत कर लूं, या मेरे अंदर कोई डिप्रेशन आता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मैं कभी ऐसा लगूं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब कुछ भी नहीं बदल सकता, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अगर ऐसी कोई भावना आती है तो नाश लाज से वह जल भुन। वो आप को देख के कि आप मेरे अंदर हैं, उसके बाद वो भावना ही जल भुन के नाश हो जाए कि मेरे आप साथी हैं, मेरे आप ईश्वर हैं, मेरे आपका मैं अंश हूं और मैं ये सब चीज में परेशान हो रहा हूँ। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आए, आज जो भी कलरव, जो काय दुनिया भर की चीज, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो जीत रहा है, वो हार रहा है, वो उसको मारा, वो उसको परेशान किया, वो उसका लूट लिया, वो उसको, जितना भी कलरव जो सुनने में आ रहा है, दुनिया भर की कचकच परेशानी सुनने में आ रही है हर दिन। तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। ये सब तुम्हारी ही लीला है, तुम्हारी बातें। हर कर्म अपने आप में गुण ही गुण में बरत रहे हैं। हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हर कोई जो जैसा कर्म किया है भोग रहा है और लोग आपस में लड़ रहे हैं, कचकच कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, उसने ऐसा किया। तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। मैं जानू कि ये सब कुछ तुम्हारी लीला है, तुम्हारा न्याय है, जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। मैं इसी को जान के मेरा मन अति सुख पावे। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। ये सारा आप हर जगह हैं, हर जगह आप हैं और हर चीज आप ही में है। ये सूरज की रोशनी, ये चांद की ठंडक, ये नदियों का बहते रहना, ये हवा, ये सुंदर पत्ते, ये एक ही क्यारी में अलग अलग रंग के फूल, इतनी सारी पत्तियां, उन पत्तियों की बनावट, पत्तियों की सुंदरता, हर फूल की एक नई डिजाइन, ये हमारे बॉडी का काम करना, ये आते हैं, ये शरीर, ये पूरा जो आपका डिजाइन है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, हर चीज में आप है, तुझ में यह सारा संसार, ये सारी चीज आप ही में है। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। मैं ये मानते हुए कि ईश्वर का ही सब कुछ है,
मिलूं सभी से तुझे निहार। असल में मैं मिल रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए हर चीज में आप है। मेरे लिए उस पेड़ में, उस जानवर में, उस इंसान में जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनसे मैं नफरत करता हूँ, या जो मुझसे नफरत करते हैं, ऐसे जो भी, जो मुझे पसंद हो नहीं पसंद हो, मूल में आप ही हर जगह है। इसी भावना से अंतर भरो, मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह को जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। सिर्फ तुम्हें रिझाने को मैं बस तुम्हारा व्यवहार करूं। क्या बात है। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, मैं अपने इस इंद्रिय समूह से, मेरा जो ये आंख, कान, नाक, गला, ये जो भी चीज है, मैं जो भी एक्शन करता हूँ, जो भी बोलता हूँ, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, इस पूरे इंद्रिय के समूह से जो कुछ भी आचार करूं, मैं जो कुछ भी करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। सिर्फ तुम्हें रिझाने को, कि मेरे श्री कृष्ण खुश हो रहे होंगे ना, मैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं ये जो कर रहा हूं मेरे कृष्ण को ना पसंद हो। मेरे कृष्ण को क्या पसंद है, श्री कृष्ण को क्या पसंद था, मैं वही काम करूं। जो उनकी प्रेरणा भगवत गीता में है, जो वो कहना चाहते हैं, मैं सिर्फ वही करूं। तो ऐसी ऐसी प्रेरणा वो मुझे दें। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज। मैं श्री कृष्ण के पावन चरणों को प्रणाम करके उन्हीं के काम कर रहा हूं। मैं अगर स्काई इंस्टीट्यूट या वन डे चला रहा हूं तो उनका काम कर रहा हूँ, ये भगवत गीता चल रहा है तो उन्हीं का काम है। कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो उनका काम है। कोई एंकर एंकरिंग कर रहा है, उनका काम है। कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है, कोई डायरेक्टर पिक्चर बना रहा है, कोई म्यूजिशियन म्यूजिक बना रहा है। हर कोई ये सोचे ये मैं उन्हीं के अर्पित कर रहा हूँ, उन्हीं का काम कर रहा हूँ। जैसे हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का काम कर रहा हूँ, उनको कहाँ विश्राम। वो काम, उनको थकान कैसी की, वो तो भगवान का काम कर रहे हैं। ऐसी भावना हमारी हो। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ। आज आप ही की आज्ञा है, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, अवसर दिया है। जो भी काम हमारे सामने आता है वो आप ही हमें देते हैं। जो भी अवसर हमारे जीवन में सामने आता है वो अवसर आप ही हमें देते हैं। मैं उस अवसर को सहर्ष स्वीकार करूं और उसको आपकी आज्ञा मान के अपने आप को नियुक्त करता हूं आज, कि मैं उसको पूरे मन से करूंगा। इतनी सुंदर ये भगवत गीता का सारांश, ये भाई जी द्वारा लिखी हुई ये ये प्रार्थना, अद्भुत अद्भुत प्रार्थना है ये। भाई जी ने 1200 से ज्यादा पद लिखे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। गीता प्रेस से जो कल्याण संपादन होता है, उसके प्रथम संपादक वो रहे। भगवत गीता, महाभारत, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये जितनी चीज, भागवत, सबका उन्होंने टीका संपादन का काम किया। बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व। कभी गीता वाटिका जाने का मौका मिले तो एक पावन कक्ष है वहां भाई जी का, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। दिखने में मुनीम जैसे लगते थे, सेठ साधारण मुनीम जैसे लगते थे, लेकिन क्या उनकी अद्भुत शक्ति थी। अगर आपको जरा भी अनुभव करना है तो गीता वाटिका में पावन कक्ष है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर। वहां आप जाएंगे, किसी से पूछेंगे पावन कक्ष। कभी पावन कक्ष में आप सिर्फ प्रवेश कीजिएगा, सिर्फ जैसे ही एंटर करेंगे आपकी वाइब्रेशन ही बदल जाएगी। आपको एक अद्भुत अलौकिक अनुभूति होगी जो आपने कभी शायद ही अनुभव की हो। हम मंदिर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, वाइब्रेशन बदलती है, लेकिन उस पावन कक्ष में वाकई एक अलग ही पावन, उसी कक्ष में बैठ के ये सारी कविताएं, पत्राचार, ये सारी चीज, वो अपने समय में फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबके साथ रहे हुए हैं, मदन मोहन मालवीय जी के साथ रहे हुए हैं। और उसके बाद वो स्पिरिचुअल फील्ड में आए। जब राजेंद्र दास जी प्रथम राष्ट्रपति थे तो उन्होंने उनको भारत रत्न उपाधि भी देनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं उनका पद मुझे मिल गया है, मुझे भारत रत्न पद क्या चाहिए। वो मेरे रत्न है, राम जी ही मेरे रत्न है, मुझे और कोई रत्न नहीं चाहिए। भारत रत्न तो ठीक है, आपका सम्मान है। ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी, ऐसा कर्मयोगी जिसको भारत रत्न जैसी चीज भी को प्रणाम था, वो हमारे गोरखपुर से ही थे। वो थे तो रतनगढ़ राजस्थान के, लेकिन वो हमारे गोरखपुर में, इसी गोरखपुर की धरती में रहे। यही उन्होंने साधना स्थल, जो गीता वाटिका है उसको साधना, राधा कृष्ण साधना स्थल ही कहा जाता है। वहां उन्होंने साधना की, बहुत ही पवित्र स्थान है। अंगिरा ऋषि और नारद जी का एक मंदिर है, जहां अंगिरा ऋषि और नारद जी ने उनको दर्शन दिए। ये सारी चीज हुई।
तो मेरी एक बार प्रार्थना है कि मौका मिले तो गीता वाटिका में पावन कक्ष में जरूर जाइए, और इस प्रार्थना को, हम दिन भर खाली हैं, लॉकडाउन है, 6:05 पे आते हैं, 6 बजे आ जाए और इस प्रार्थना को सुने। इस प्रार्थना को सुने। आज इस प्रार्थना का डिस्क्रिप्शन भी हो गया, उसको डिटेल भी हो गया। कल का जो सेशन होगा वो बहुत अद्भुत होगा और थोड़ा अलग इसलिए भी होगा क्योंकि कल भगवत गीता को कोई और बताएगा जिसने कभी ना भगवत गीता सुनी है, ना श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, ना उनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं, और ना वो हिंदी ही बहुत अच्छी जानते हैं, उर्दू जानते हैं वो। और जब वो उर्दू में उसको बताएंगे और नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे, हम दंग रह जाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं, ये किसी बात है। लेकिन ये सेशन जो कल का होगा वो हमारे दिमाग को खोलने वाला होगा, वो हमारे दिमाग को खोलने वाला होगा। हम जो ब्लॉक्ड और राह पकड़ के, मतलब लीक सब चले, लीक चले सपूत, लीक से हटकर 3 चले, शायर शेर कपूत। तो लीक पकड़ के तो सब चल रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अलग की हम कोशिश करते रहेंगे। और कल वाले सेशन में बहुत शानदार होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर रहिएगा, और जिनको भी आप जानते हैं उनको लेके आइएगा। आज के सेशन को हम यही ओवर करते हैं क्योंकि 7th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे और कल श्री कृष्ण बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो कैसे वो हमारे दिमाग को खोलने की कोशिश करेंगे। वो जो हमें रटे रटाए हो गए ना कि ये देखो मूर्ति है, ये देखो कृष्ण है, ये देखो शंकर जी है, ये देखो गणेश जी है, ये देखो हनुमान जी है, ये अल्लाह है, और ये रानी सती दादी है, श्याम बाबा है, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। इन सारी चीजों से हमको कल श्री कृष्ण निकालेंगे, और उनके पास जो तलवार होगी वो तलवार होगी उनके अपने शब्द। उसी शब्द से हमारी जो कंफ्यूजन्स हैं, जो हम बोझिल हो रखे हैं, जो हमारी हम कॉपी पेस्ट हो गए हैं, लोगों को देख के ही सोचते हैं, हमारी खुद की क्रिएटिविटी चली गई है, उसको कल श्री कृष्ण अपने तलवार से, अपने शब्दों की तलवार से काटेंगे। आज के सेशन को थोड़ा यही रोकते हैं और आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। श्रेयांश, कोई पोल है क्या आज? यस भैया, भेज रहा हूँ जी, एक पोल आ रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से उस पोल में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और अभी ये जो सॉन्ग चलेगा, that's great. 16 out of 23 participated and they are saying that this Bhagavad Gita relevant to their day-to-day life. ठीक है, तो पोल का रिजल्ट भी आ गया। कौन कौन है जिन्होंने आज 3 लोगों से बात की, जिनके ध्यान में रहा, जिन्होंने अपने जानने वालों में बात की, उनको थोड़ा शब्दों से तसल्ली दी, हिम्मत दी। हम नहीं कुछ बहुत कर सकते हैं कोविड में, एटलीस्ट तसल्ली दें। अगर दिया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया होगा तो कल की मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जानने वालों को, जो उनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, उनसे बात कीजिए, उनको तसल्ली दीजिए, उनका हाल चाल लीजिए, बहुत मनोबल बढ़ता है। यही मेरी रिक्वेस्ट है। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा 1 बजे बिना अलार्म लगाए पानी पीने वाला, कि 1 बजे का टाइम हम पानी पिए। हमारा भगवत गीता के सेशन के अंत तक आते आते हमारा दिमाग बिना अलार्म के, बिना चीजों के बता दे कि 1 बजने वाला है, ये वो टाइम है, 1 बज रहा होगा पक्का, मुझे पानी की इच्छा हो रही, मतलब 1 बज रहा है। हम इतने कनेक्टेड हो जाए। तो सॉन्ग शुरू करते हैं। गोयल जी बहुत बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने बात की होगी उनको खुद भी बहुत अच्छा लगा होगा। सॉन्ग शुरू करते हैं, सॉन्ग के बाद थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह लेंगे। जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो
सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, के यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है,
हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के जुग से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। आप में से कितने लोग हैं जो लकी होना चाहते हैं? मुझे इसमें मैसेज में अंगूठा दिखा के भेजिएगा। कितने लोग हैं जो लकी बनना चाहते हैं? लकी मतलब उनकी किस्मत तेज हो जाए, लक तेज हो जाए, ऐसा कोई? यस, विवेक मिश्रा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं ट्रस्ट बताइए, मैं कह रहा हूं, मैं कल के सेशन में वो फॉर्मूला बताऊंगा जहां आपको आपका लक कल से काम करता दिखाई देने लगेगा। आप कहेंगे कि मतलब वाकई वो ऐसा टुटका था, ऐसी चीज थी। निर्मल बाबा क्या बताएंगे जो मैं बता दूंगा। तो कौन कौन है जो वाकई चाहते हैं कि उनका लक काम करे, कल से दिखने लगे कि उनका लक चलने लगा है? और ये अगर आप मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा, मैं कर दूंगा, तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। कल के सेशन में मेरा वादा है कि मैं वो टेक्निक बताऊंगा इसी भगवत गीता के सहारे कि आपको आपका लक दिखेगा कि मेरा लक चल रहा है। तो ठीक है, अगर ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 ही लोग हैं, तो इनसे तो मैं पर्सनली भी बात कर लूंगा, कोई बात नहीं है। मतलब विवेक, अजीत, विनोद जी, अमित पटेल जी, गोहिल और अम्बरीश, बाकी तो कोई है नहीं, बाकी तो सब ऑलरेडी लकी है। तो ठीक है, इनसे तो मैं पर्सनली बात कर लूंगा। और कोई नहीं? बाकी सब लकी हैं ऑलरेडी। ठीक है। और आज के सेशन को लेके कोई बात, कोई डाउट, कोई चीज बतानी हो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो? डॉक्टर दीप्ति जी, वेरी गुड जी। किसी को कुछ कहना हो? आज हमारे बीच में प्रतिमा जी भी हैं। हेलो, हेलो, हरे कृष्णा पुनीत जी। हरे कृष्णा प्रतिमा जी। पुनीत जी, मैं क्या बोलूं, मैं बस जब भी सुनती हूँ तो मैं खो जाती हूँ, बस खो जाती हूँ कृष्ण में। वैसे भी खोई रहती हूँ और ज्यादा खोती जाती हूँ और ज्यादा डूबती जाती हूँ और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है कि अब आज इतनी बार मैं गीता वाटिका गई और आज जिस कक्ष में आपने जाने के लिए कहा, तो बहुत इच्छा हो रही है कि मैं वहां तुरंत से चली जाऊं, जाके देखूं, क्योंकि ये ऐसा ऐसा सुंदर सा समुद्र है ना कि जितना डूबी तो लगता है अभी और डूबना बाकी है। और मैं बार बार यही बोलूंगी कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो जीवन बहुत आसानी से समझ में आता है। और मैं तो डिफरेंस ही नहीं कर पाती हूँ कृष्ण में और भगवत गीता में। कृष्ण ही भगवत गीता है, भगवत गीता ही कृष्ण है, यही समझ पाती हूँ। और बस मुझे अब शब्द जैसे लगता है खत्म हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, और वही वाली हालत है, ना मुझे कोई श्लोक आता है ना मुझे कुछ आता है, बस मेरा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो बहुत सुंदर। और मैं बिल्कुल अंगूठा सबसे पहला मेरा गया है, मैं लकी होना चाहती हूँ। तो जो भी मैं ऑलरेडी बहुत लकी हूँ पर कृष्ण से जितना और जुड़ते जाएंगे ये लक बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे जरूर मार्गदर्शन दे, क्या है कैसे है, मैं बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि आज लौटी हूँ मैं
और लॉकडाउन ने फिर एक बहुत सौभाग्य दिया है कि मैं रोज अब शांति से बैठ के भगवत गीता सुन सकती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि छूट रहे सेशन, लेकिन मैं तो जहां से ज्वाइन करती हूँ मुझे लगता है ये बात मेरे लिए है, ये बात मेरे लिए है। और बस मुझे लगता है सब मिल गया और हर बार सब मिलता चला जाता है। बस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतिमा जी, बहुत अच्छा आपने कहा, दिल से कहा। और ये जो भूत वाली बात आपने पूछी है ना, अजीत जी शायद आपने पूछी है। यस, यदि जन्मों के बाद जन्म होता है तो भूत प्रेत क्या होते हैं, कल लक वाले फैक्टर पे इसका भी डिस्कशन करेंगे। और बड़ा शानदार कल का सेशन होना है, कल का थोड़ा बियॉन्ड सेशन होगा। हम लोग अपने ही रूल्स को ब्रेक करेंगे, रोज नए नए चीज को का आविष्कार करेंगे। जैसे भगवत गीता सेशन में डांस अगर चलना है तो ये कुछ नया था। यॉर्निंग ब्रेक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी भगवत गीता सेशन के दौरान ही हम लोग सोचें कि हम लोग कितने बंधे हुए लोग थे। हम लोग क्रिएटिविटी, चीजों को अलग एंगल से सोच पाना, ये सिर्फ सेशन नहीं होगा, ये बल्कि पूरी तरह से एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन होगा। और हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से श्री कृष्ण साथ दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और जब मैं बोल रहा होता हूँ तो वो बुलवा भी रहे होते हैं और वो सुन भी रहे होते हैं, वो शक्ति दे रहे होते हैं। तो बहुत शानदार होना है। और कोई बात जिसको कुछ कहनी हो या कुछ पूछना हो? अ, अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका माइक शायद ऑफ है। दीप्ति जी कहना चाह रही हैं, वांट टू शेयर माय फीलिंग्स। दीप्ति जी, डॉक्टर दीप्ति हेलो, ये सब। जी। डॉक्टर हेलो, दीप्ति गुड जी। इवनिंग, हरे कृष्णा। पुनीत सर, हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं भी कभी भी ज्वाइन कर पाती हूँ, घर में बहुत सी प्रॉब्लम हुई है, कोविड से सफर कर रहे हैं हम सब। आपका जो एक एक जो कला है, बोलने की जो कला है, वो बिल्कुल दिल को छूती है। और हर एक श्लोक ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। दूसरा, आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। हमेशा से सुनती आई हूँ भागवत गीता, आपका लास्ट टाइम भी सुना, लेकिन जो आपने लास्ट का जो सेगमेंट डाला है ना, सॉन्ग वाला, पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट करके लाते हैं। आज तो सॉन्ग में रोना आ गया, और इतनी एनर्जी, इतना वाइब्स मिला आज की भागवत गीता में। थैंक यू वेरी मच। इससे अच्छी सर्विंग कुछ नहीं हो सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति। आज एक डायलॉग आया था इस सेशन में, तुझे पाने की इतनी शिद्दत से मैंने कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। जब इस सेशन की शुरुआत होनी थी तो पूरी तरह से नेचर, ये प्रकृति, ये नेचर पीछे पड़ गई थी कि सेशन को बेहतरीन बनाना है। जर्रे जर्रे ने मिलाने की साजिश की थी। और इसमें विभोर का जुड़ना सॉन्ग के लिए, श्रेयांश का जुड़ना, अमित जी का जुड़ना, संस्कृति का जुड़ना, प्रतिमा जी का कहना, ये सारी चीजें सॉन्ग आज जो आपने कहा है, वो सारा सॉन्ग का क्रेडिट विभोर जी को ही जाता है। वही चुन के लाते हैं, एक से एक मोती निकाल के, डूब के। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी वजह से पूरी कायनात लगी है किसी चीज को सुंदर बनाने में। और बहुत शानदार चीजें हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति। और आपका कमिटमेंट लेवल, आपका जो कनेक्शन है श्री कृष्ण से, वो वाकई मेरे खुद के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई इतने दिल से श्री कृष्ण से और इतनी हम्बल अप्रोच के साथ जुड़ा हुआ है। सो नाइस। थैंक यू सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण डॉक्टर कृष्णा हरे दीप्ति। कृष्णा। यस, आज के सेशन को लेके किसी का कोई डाउट, कोई चीज कहनी हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, एनीथिंग? करिश्मा, आज तक आपने कुछ नहीं कहा, जबकि आपके दो दो वीडियोस हैं बोल कुछ भी में, और आपने यहाँ कुछ भी नहीं बोला। करिश्मा, I guess she is busy। तो मेरे ख्याल से आज कोई क्वेश्चन भी नहीं। अमित जी का माइक ऑन हो गया? अमित जी, जी अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। चलिए, तो शायद किसी को कुछ आज और नहीं कहना है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल का सेशन बहुत अच्छा होगा, कल 7th चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग प्रेयर के साथ आइएगा, पूरा प्रेयर सुनिएगा। कल का कनेक्शन जबरदस्त होने वाला है, कल का सॉन्ग भी एकदम अलग होगा, एक अलग दुनिया में ले जाएगा। और कल तो दिमाग खुलेगा, कल लगेगा यार वाओ। मेरी पूरी प्रार्थना है ईश्वर से, मेरी पूरा हमारी टीम की कोशिश रहेगी, कल हर कोई बोलेगा वाओ। यस अमित जी। अमित जी आपका माइक ऑन नहीं कर रहे हैं श्रेयांश। नहीं, ऑलरेडी सबको एक्सेस दिया हुआ है भैया। अमित जी खुद ऑन कीजिए। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर लग रहा है प्रॉब्लम आ गई है आपके उसमें फोन में। तो चलिए कल आप बोल लीजिएगा अपनी बात आज के लिए। अरे अमरीश जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी एनर्जी भगवत गीता की है। एक्चुअली मैं इन्वर्टर से अब चल ही नहीं रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन पावर हाउस से हो गया है, और हम सबका कनेक्शन पावर हाउस से हो जाए तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। इन्वर्टर में बैटरी लो हो सकती है, जनरेटर में तेल खत्म हो सकता है, सप्लाई वाले से थोड़ा बहुत पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है, लेकिन जब सीधे जहां से एनर्जी आती है पूरी दुनिया को मिल रही है, सूरज से, उस सूरज से अगर कनेक्शन हो जाए तो फिर कभी रोशनी कम नहीं, एनर्जी कम नहीं पड़ेगी। एंड आई विश, मेरा पूरा विश्वास है ये भगवत गीता खत्म होते होते यहाँ जितने भी लोग कंसिस्टेंट हैं जो भगवत गीता से जुड़े हैं, उनकी एनर्जी, उनकी वर्किंग, उनका स्टाइल, उनका एफर्ट, उनकी क्रिएटिविटी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब कुछ एकदम भीड़ से अलग होगा, सब कुछ। एज और मैच्योरिटी में कोई रिलेशन नहीं है, ये आत्मा का विषय है, विवेक का विषय है। कई लोग बचपन से मैच्योर होते हैं, कई लोग 70 साल के हो जाते हैं तो भी मैच्योरिटी नहीं आती है, वो अपने ही एंगल से चीजें सोच रहे होते हैं। मैच्योरिटी का मतलब ही है मेरे हिसाब से, जितना हम लोगों के हिसाब से चीजों को समझ पाए वही मैच्योरिटी है। जो इंसान और लोगों के एंगल से चीजों को समझ पाता है, श्री कृष्ण सबसे मैच्योर थे क्योंकि वो सबके हिसाब से चीजों को समझ पाते थे। हम जितना दूसरों के हिसाब से सोचना समझना शुरू कर देंगे, दूसरे के माइंडसेट को समझना शुरू करेंगे, उसकी परिस्थिति को, उसकी समझ को, उसके विवेक को, उतने हम मैच्योर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण सभी को। मिलते हैं कल 6 बजे, नए जोश, नए उमंग, नए तरंग, नए विश्वास, नई उम्मीद, नए प्यार के साथ। थैंक यू सो मच।